हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जो हमारा एक्सरसाइज है 4.2 जो 10th क्लास का पेपर चैप्टर है। इसमें हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं और देखेंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 10। देखिए सबसे पहले हमें सब बताते हैं कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, हम इसके लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट था 1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद लोग आपको बताते हैं कि 10 जो है हमारे पास जो नंबर आता है इसका फैक्टर निकालते हैं। तो जो फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर होगा 5 और क्या होगा, 2 होगा। 5 और 2, 5 2 10 हो जाएगा फैक्टर। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि इसको हमें माइनस करना होता है, मतलब प्लस करके 3 आना चाहिए कि माइनस करके 3 आना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है कि हमारे पास जो 3 है, 3 को प्लस करके लेंगे कि माइनस करके लेंगे, वो डिसाइड करता है जो लास्ट का हमारे पास नंबर होता है। इसके लास्ट का जो नंबर के पहले साइन को देखिए, साइन क्या है, 3 का। जब साइन 3 का है तो हमारे पास इन दोनों जो नंबर का फैक्टर आएगा वो माइनस करके हमारा बीच वाला आएगा। यानी आपको ये देखना है कि जो 3x है इसके जगह पे अब लिख देंगे हम ये। ध्यान देना, अब लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 2 मल्टीप्लाई x और माइनस का 10 बराबर में 0। मैंने कुछ नहीं किया, 3x के जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसे लिख दिया। मैंने कहा था कि 3x हमें कैसे करके ले आना है, प्लस करके ले आना है कि माइनस करके ले आना है, वो डिसाइड करता है कि लास्ट वाले के पहले साइन किसका है, पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है। तो नेगेटिव था तो हमने माइनस कर दिया। अब कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई जब अंदर में करेंगे तो क्या होगा, 5x और माइनस का 2x और माइनस का 10 बराबर में 0। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस और माइनस प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर में 0। इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में है। तो x भी है, x भी है, तो x कॉमन होगा तो एक x बचेगा और इसमें बच जाएगा 5। x था तो बाहर आ गया तो एक 5 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता है 10 भी आता है, तो 2। तो बचेगा x माइनस का 5 के टेबल में 2 के टेबल में 10, 5 मरना था तो 5 बचेगा। देखिए जब ये आपका ब्रैकेट वाला सेम आता है, ब्रैकेट वाला जब सेम आता है तो आपका फैक्टर सही है। तो एक बार ब्रैकेट वाले को लीजिए, इन पूरे में से एक बार इसको कॉमन करेंगे, मतलब x माइनस 5 और बराबर में 0, तो बचेगा x और प्लस का 2, तो x प्लस 2 बराबर में 0। जब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये माइनस में था तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर में 0, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ये प्लस में थी तो इधर आकर के माइनस में, मतलब x की वैल्यू एक माइनस में 2 आई, x की वैल्यू 5 आई, तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर हमारे पास क्या आया, इसका फैक्टर आया हमारे पास, फैक्टर निकल कर आया 5 माइनस का 2। आई होप कि फर्स्ट जो सवाल था वो समझ में आपको आ गया, बहुत ही आसान सा सवाल है। सेम देख लेते हैं हम सवाल नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, समझिए इसको। 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 बराबर में 0। मैंने क्या कहा था कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसके नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट वाले में, मतलब बाहर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब 6 से कीजिएगा तो क्या आएगा, आएगा 12। ठीक है, अब 12 को हमें ऐसे दो फैक्टर लेना है, दो ऐसे नंबर हमें लेने हैं जिसको अब प्लस करके आना चाहिए x की माइनस करके। तो पहले वाला साइन देखिए क्या है, माइनस का है, मतलब ऐसे हमें दो नंबर लेना है जिसको माइनस करके 1 बचे। तो हम ऐसे ले सकते हैं 4 और 3। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो फैक्टर हो गया 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, जो 12 आ रहा है। अब देखिए हमें x ले आना है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो यहां पर प्लस करके आएगा कि माइनस करके आएगा, तो पहले वाले साइन के पहला वाला साइन क्या है, माइनस है, यानी 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब करना क्या है कि जहां पर ये वाला टर्म है, मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है इसके बदल में ये लिखते हैं, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस इसके बराबर में 4 माइनस का 3 मल्टीप्लाई x और माइनस का 6 बराबर में 0।
लिखिए 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई से तो क्या होगा 4x, x का मल्टीप्लाई 4 से 4x, x का मल्टीप्लाई 3 से 3x और माइनस का 6 बराबर में 0। अब इसको ओपन कीजिए तो 2x स्क्वायर 4x बाहर आएगा और माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब कौन सा ऐसा टेबल है, देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 तो कॉमन होगा ही होगा। x इसमें भी है इसमें भी है, तो एक x भी कॉमन, तो बचेगा इसमें x और इसमें बचेगा क्या 2 प्लस का 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का अगर 3 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा x और माइनस का 2। देखो इस माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस था वो प्लस हो गया। देखो दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ गया तो हो गया। जब दो ब्रैकेट वाला सेम आ गया तो इसको एक बार लेंगे, मतलब x प्लस 2 बराबर में 0 और दूसरा 2x और 3, मतलब 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो x की वैल्यू माइनस का 2 आई। यहां से 2x बराबर, ये माइनस में था तो प्लस में होगा, तो x की वैल्यू 3 ओपन में 2 होगी। तो दो रूट्स निकले यहां से। हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रूट निकले, 2, एक ये और दूसरा ये। तो यहां पर रूट्स लिख लीजिए। रूट्स निकल कर क्या आया, एक आया माइनस का 2 और कॉमा 3 ओपन में 2। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने, रूट निकालनी है। आई होप कि दोनों सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सवाल नंबर थर्ड आपका है √2x स्क्वायर और माइनस प्लस का 7x और प्लस का 5√2 और बराबर में 0। मैंने क्या बताया था, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इससे लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करो। तो देखो जब √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से करेंगे तो 2 2 जा रूट का 4 मल्टीप्लाई 5, √4 कितने की वैल्यू होती है 2 की, 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया 10। जब 10 हमारे पास आ गया तो 10 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है हमें, क्या ब्रेक करना है हमें, जिसको क्या करने के बाद पहले वाले के साथ साइन देखिए प्लस का साइन है, तो ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस करके 7 आए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और 2, और 5 प्लस 2 को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब लिखिए आप इसे, आपको मेन काम यही करना है, मेन काम आपको यही करना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऐसा करें कि यहां आ जाए, तो क्या के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको ढूंढना है पहले वाला साइन। अगर साइन प्लस है तो हम प्लस करके ले आएंगे, साइन माइनस है तो माइनस करके ले आएंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर प्लस होगा तो प्लस करके आएगी, माइनस होगा तो माइनस करके चीज आएगी वहां पे। अब मैंने क्या कहा था कि इसके बराबर में हम ये रखेंगे, मतलब क्या 5 और प्लस का 2 और मल्टीप्लाई में x और प्लस का 5 और √2 और बराबर में 0। आगे बढ़िए, √2 x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो क्या होगा, इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस, देखो मैं इसको पहले लिख दूंगा इसको बाद में लिख दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2x, x का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5x और प्लस का 5√2 बराबर में 0। ये हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस, देखिए ये जो √2 है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या कि √2 और मल्टीप्लाई में √2 और मल्टीप्लाई में x। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं अगले स्टेप में। प्लस जो 5 है 5x को एज इट इज प्लस का 5 और √2 और बराबर में 0। ध्यान देना, √2 इंटू √2, देखो √2 मल्टीप्लाई √2, √4 आया था जो किसकी वैल्यू थी 2 की, मतलब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो मैंने उसी 2 को इस फॉर्मेट में लिख दिया। क्यों लिखा इसके पीछे का रीजन सुनिए, इसमें भी √2 है और इसमें से भी √2 है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो कॉमन हो जाएगा, मतलब 2 और √x कॉमन होगा। x स्क्वायर 2 बार था तो एक बार तो बाहर आ गया तो एक बार अंदर बचेगा, प्लस क्या बचेगा इसमें
ये देखिए ये वाला तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या, √2 और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन कीजिए तो क्या बचा, √2 बचेगा इसमें x प्लस का √2। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, ब्रैकेट सेम आ गया, जब ब्रैकेट सेम आ गया तो एक बार ब्रैकेट लेंगे, मतलब x प्लस का √2 और बराबर में 0। दूसरी बार ये वाला इसके साथ, मतलब √2x और प्लस का 5 बराबर में 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का √2 है तो इधर आकर के माइनस का √2 होगा। इसको निकालिए तो √2x जो है ये प्लस का है 5, तो इधर आकर के माइनस का 5 होगा। हमें x निकालना है, तो 5 अपॉन में जो √2x के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब √2 यहां पर आ जाएगा। तो रूट्स हमारे पास कितने आ गए, 2 रूट निकल कर आएगा। कौन कौन, एक माइनस का √2 और दूसरा माइनस का 5 अपॉन में √2। तो हम लिखेंगे कि रूट्स इसके नीचे लिख देंगे माइनस का √2 और कॉमा 5 अपॉन में √2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से मैं समझ पाया हूंगा कि आपको ये पता हो गई होगी कि कब हमें प्लस करके ले आने हैं और कब हमें माइनस करके ले आने हैं। आई होप यहां तक चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सब में है क्या, 2x² माइनस का x प्लस का 1 अपॉन में 8 है। इनके अपॉन में देखिए कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इन सब में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी 8 है। अब क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया उसके पीछे का रीजन सुनिए। इसके अपॉन में 1 है, इसका अपॉन में 1 है और इसका अपॉन में 8 है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा 8। तो 8 से हमें क्या करना होगा, सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ ये 8 2 16 x² माइनस का 8 का मल्टीप्लाई से तो 8x प्लस, अब इन सब के अपॉन में हो जाएगा 8 प्लस का 1 और बराबर में 0। इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो 0 होगा। तो बचा क्या 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। अगला स्टेप हमारा क्या है कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो 16 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करोगे तो क्या आएगा, आएगा 16। 16 को हमें ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है 16 को, कि हमें क्या करके 8 आना चाहिए। तो देखिए वो इन दोनों के पहले का साइन देखिए, मतलब इसके पहले साइन देखिए क्या है, प्लस का है। तो मतलब ऐसे दो नंबर में से ब्रेक करना है, दो फैक्टर में ब्रेक करना है जिसको प्लस करके 8 आए। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4, 4 4 जा 16। क्या करके आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए। अब यहां देखिए जो 8 है, 8 ध्यान देना, 8 के जगह पर हम रखेंगे ये। तो लिखिए 16x² माइनस इसके जगह पे 4 प्लस का 4 इंटू x और प्लस का 1 बराबर में 0। अब इसको कीजिए 16x², ये माइनस जो है अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो x का मल्टीप्लाई पहले कर लो। तो 4x, x का मल्टीप्लाई 4 से 4x, x का मल्टीप्लाई 4 से 4x और प्लस 1 बराबर में 0। ये 16x² माइनस, देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो माइनस का 4x, ये प्लस था, प्लस माइनस, माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है ऐसा, तो देखिए इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 4x। 4 के पारा में 16 भी आता है, ये भी आता है, तो 4x कॉमन हुआ, तो बचा क्या 4x माइनस का, इसके जगह पे कुछ नहीं तो 1 बचा, माइनस इनमें अगर कॉमन करें हम क्या 1, तो क्या बचेगा, माइनस मैंने कॉमन किया तो इस माइनस के बाद से ये वाला हो जाएगा प्लस का 4x, माइनस कॉमन हुआ तो माइनस प्लस माइनस, मतलब इस माइनस की वजह से ये वाला जो प्लस है वो माइनस होगा बराबर में 0। तो फैक्टर क्या निकल कर आया, देखिए तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो एक बार लेंगे 4x माइनस का 1 बराबर में 0। दूसरी बार बचेगा ये वाला और ये वाला, तो 4x माइनस 1 सेम यहां पर भी है, तो 4x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा 4x
ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में होगा। x बराबर 1 में, ये मल्टीप्लाई में है तो यहां पर जाकर के डिवाइड में होगा। तो एक x की वैल्यू 1/4 आ गई। दूसरी का निकालिए, 4x बराबर माइनस में था प्लस का 1, x बराबर 1/4, मतलब हमारे पास इसका जो रूट्स निकल कर आया वो क्या आया 1/4 और कमा 1/4। तो दो रूट्स हमारे पास इसका निकल कर आया। 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 का जो फैक्टर आया, जो रूट्स निकल कर आएगा वो आएगा 1/4 और 1/4 आएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम अपने आगे के सवाल की तरफ। आगे का सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर जो हमारा जो 5th है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है ये, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर में 0। फर्स्ट काम सबसे पहले क्या करना है कि जो x² के साथ कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आपके इसके लास्ट वाले नंबर से करना है। तो 100 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 100 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 100 आएगा। अब 100 को मतलब 100 को हमें ऐसे दो फैक्टर ले आना है, क्या करके 20 आना चाहिए, क्या करके 20 आना चाहिए। तो इसके पहले वाले साइन देखिए, 1 के पहले साइन क्या है, प्लस का। तो हम ऐसे दो फैक्टर में इसे ब्रेक करेंगे ताकि प्लस करके 20 आए। तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 और मल्टीप्लाई 100, मतलब 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। अब देखिए 10 प्लस 10 क्या होगा, 20 आ जाएगा। यानी इसके जगह पे हमें क्या रखना है, ये वाला रखना है। तो अब आगे बढ़िए, 100x² माइनस 10 प्लस का 10 और ये x और प्लस का 1 और बराबर में 0। ये हो जाएगा 100x² माइनस का मल्टीप्लाई मत करो अभी, पहले x का मल्टीप्लाई दोनों में करो। x का मल्टीप्लाई 10 से 10x, x का मल्टीप्लाई 10 से 10x प्लस का 1 बराबर में 0। अब क्या होगा, 100x² माइनस का मल्टीप्लाई से करो तो माइनस का 10x, माइनस का मल्टीप्लाई से माइनस प्लस माइनस माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए तो 10x कॉमन है क्योंकि 10x के टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा। x 2 बार था, एक बार बाहर तो एक बार अंदर हुआ, तो ये हो जाएगा कितना 10x माइनस, इसमें तो ये पूरा कॉमन हो गया ना यहाँ पे, तो बचा 1 माइनस इसमें से 1 कॉमन करो तो बचेगा 10x और माइनस का 1। इस माइनस के वजह से ये वाला जो माइनस प्लस था वो माइनस हो जाएगा। दो फैक्टर हमारे पास सेम आ गया तो इसे बाहर लेंगे, मतलब 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो बचेगा क्या, ये वाला, ये दोनों बाहर वाला। एक बार ये अंदर वाले को लेते हैं और एक बार बाहर वाले को। तो बाहर वाला भी क्या बचा, 10x माइनस 1 बराबर में 0। हमें x चाहिए तो 10x बराबर, ये माइनस का था इस बार आकर के प्लस का होगा, x है तो जो x के साथ 10 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, मतलब 1/10 होगा। तो एक x की वैल्यू 1/10 आई। दूसरी के निकालते हैं, 10x बराबर में 1, x की वैल्यू 1/10। तो हमारे पास जो रूट्स निकल कर आया, क्या आया रूट्स, देखिए सेम रूट निकल कर आया है 1/10 और यहां पर भी 1/10। तो 1/10 और कमा 1/10, ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हुआ। तो इस तरह से इस मेथड का इस्तेमाल करके हम रूट्स निकालेंगे और फाइंड करेंगे। आई होप कि यहां तक जो सवाल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमारे पास क्या रखा है कि दो नंबर आप लीजिए, इन दोनों नंबर का जो सम हमें दे रखा है, इन दोनों नंबर का जो सम है हमारे पास गिवन है कितना, वो 27 गिवन है। और इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब नंबर 1 और मल्टीप्लाई नंबर सेकेंड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 के बराबर में है। तो हमारे पास नहीं नंबर 1 पता है और नहीं नंबर सेकेंड पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी x
अब मुझे मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट नंबर को लेट कर लिया x, तो अगर इस इक्वेशन में रखें तो x प्लस का सेकेंड बराबर में कितना होगा 27। हमें सेकेंड नंबर यहां से निकाल लेंगे, जो x हमारे पास प्लस में है वो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर क्या बचेगा 27 माइनस का x। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड नंबर है हमारे पास, सेकेंड नंबर वो क्या आया 27 माइनस का x, ये आ गया। ठीक है, अब कह रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रखा है कि फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 182 के बराबर में है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर था x और सेकेंड नंबर 27 माइनस का x बराबर में 182 आया। x का मल्टीप्लाई से तो 27x माइनस x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर बराबर में 182 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन जितने भी नंबर से इन सारे नंबरों को हमें इस बार शिफ्ट कर देना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो ये माइनस में था तो बॉर्डर को उस पर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का था तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, और ये प्लस का इधर 182 है तो ये 182 आईजीटीज रहेगा और बराबर में 0 होगा। ठीक है, हमें इस नंबर को भी बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है कि x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट से लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो 182 का अगर मल्टीप्लाई हम 1 से करें तो क्या आएगा 182 ही आएगा। अब 182 को ऐसे हमें दो नंबर में ब्रेक करना है, ध्यान देना, ऐसे हमें दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस करके, देखो पहले वाले के साथ अगर पहले वाले नंबर मतलब जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाले नंबर की पहले वाला जो साइन है अगर प्लस है तो हमारा जो फैक्टर है उस फैक्टर को हमें प्लस करना है, प्लस करके ही बीच वाला नंबर आएगा। ध्यान देना, आप लास्ट वाले नंबर के पहले वाला साइन अगर प्लस का है तो जो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर ले आएंगे उसको हम प्लस करेंगे और प्लस करके ही बीच वाला नंबर आएगा। तो अगर 182 को हम फैक्टर करें तो आएगा ये 14 और आएगा क्या 13, यानी 27 के जगह पर अब हमें इसे रखना है। तो रख दीजिए x स्क्वायर माइनस 14 और प्लस का 13 और ब्रैकेट में x और प्लस का 182 बराबर में 0। x का मल्टीप्लाई पहले अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई 14 से 14x, x का मल्टीप्लाई 13 से 13x प्लस का 182 और बराबर में 0। माइनस का मल्टीप्लाई से करो तो x स्क्वायर माइनस का 14x, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 13x और प्लस का 182 और बराबर में 0। इस इक्वेशन को यहां लेकर आ जाओ। क्या है इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 और बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन लो, 2x था तो 1x बचेगा, माइनस 1x था तो x बाहर हो गया तो बचा 14, माइनस का 13 कॉमन करो तो इसमें बचेगा x, इस माइनस की वजह से ये वाला जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो देखो ये दोनों सेम आ गया तो क्या हुआ x माइनस 14 बराबर में 0 और दूसरा x और माइनस का 13, तो क्या बचा x बराबर में आ गया हमारे पास 14 और x बराबर में आ गया क्या 13। तो दो हमारे पास नंबर कौन कौन से आ गए, एक नंबर 14 और दूसरा नंबर क्या आ गया 13 आ गया। तो आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों नंबर्स निकालना है। पहले आपको क्वाड्रेटिक पर सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक पर सॉल्व करने के बाद उसका फैक्टर निकालना है, देन हमारे पास वो नंबर निकल कर आएंगे। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम हुज स्क्वायर इज 365। बहुत ही आसान सवाल है, कह रखा है क्या कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है 1 2 3 4 5,
किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहलाती है। किसी भी दो डिजिट के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहलाती है। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर प्लस, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के सम का स्क्वायर है। मान लीजिए फर्स्ट ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा, इनका स्क्वायर क्या, इनका स्क्वायर का जो सम है वो 365 के बराबर में है। हमारे पास नंबर तो पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, हमने फर्स्ट नंबर लिया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, देखिए किसी भी दो नंबर के बीच का जब डिफरेंस 1 होगा तो वो कॉन्सिक्यूटिव कहलाएगा। तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाएगी x और प्लस का 1, ये होगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 365 है, तो लिखेंगे a t q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में 365, ये है। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको हम ब्रेक करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या होता है, यहां पर लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ऐसे होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, ये होता है। तो अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई 1 और बराबर में 365, ये हुआ। इस इक्वेशन को हम अब यहां ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो कितना होगा 2x और प्लस का 1 बराबर में 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 और बराबर में 365। ये जो प्लस का 1 है इस पर जाएगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर में 365 माइनस का 1, तो बचेगा क्या 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से 1 जाएगा तो बचेगा 364 और बराबर में 0। मैंने इसको माइनस किया तो कितना आया 364 आया, इस बार प्लस में था तो बॉर्डर के अंदर कर दिया मैंने इसे, तो क्या बचा। एक चीज और देखिए, 2 यहां और 2 के टेबल में ये भी आएगा, तो जब 2 के टेबल में आएगा तो हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 क्या करेंगे बाहर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन हो गया तो बचा x और माइनस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 60 और 2 2 जा 4 बराबर में 0। देखो तो सेम ही पिछले वाला क्वेश्चन का इक्वेशन आ गया। जब यही इक्वेशन आ गया तो हमें पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस का, इनको ब्रेक किए थे तो क्या आया था 14, और अब यहां पर क्या होगा देखो, अब हमें माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि पहले वाले के साथ माइनस है तो माइनस कर देंगे। 14 में से 13 माइनस होगा तो 1 बचेगा, x और प्लस का 182। तो इसे यहां देखिए आप एक्स स्क्वायर और प्लस का 14x में से 13x जाएगा और माइनस का 182 होगा और बराबर में 0, और प्लस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचेगा x और प्लस का 14 और माइनस, इन दोनों में अगर कॉमन कर ले हम 13 तो बचेगा x और माइनस का 14। देखो इस माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट वाला सेम आ गया दोनों, तो ले लो x प्लस 14 बराबर में 0, तो दूसरा क्या बचेगा x माइनस का 13, यानी x माइनस 13 बराबर में 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या आई, यहां पर प्लस का 14 है तो इधर आकर के माइनस का 14 आएगा, इधर माइनस का 13 है तो x की वैल्यू प्लस के 13 आएगी। अब बताइए कि जो कोई भी नंबर होता है, क्या कोई भी नंबर नेगेटिव हो सकता है, क्या कोई भी नंबर नेगेटिव होता है, कोई नंबर माइनस का 2 होगा क्या, नहीं होता है, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता।
इसलिए वाला हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 13, यानी जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो 13 आएगी फर्स्ट नंबर। तो दूसरा नंबर क्या था x प्लस का 1, तो सेकेंड नंबर निकल कर आएगा x प्लस का 1, यानी x की जगह पर आया 13, तो 13 प्लस का 1 बराबर आएगा क्या 14। तो पहला नंबर आया 13 और दूसरा नंबर क्या आया 14। तो यही हमारे पास दो नंबर हैं, जिन दोनों नंबर के स्क्वायर करके अगर हम सम करते हैं तो वो 365 के बराबर में आएगा। क्या आपको ये बातें समझ आई, ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर पिन करना। बढ़ते हम अपने आगे वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखिए। A cottage industry produce a certain number of poetry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of a production on each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced on एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। कह रखा है कि एक कोई कंपनी है जो कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, बनाती है। एक दिन ये देखा गया कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए हैं उनके दोगुने से 3 ज्यादा हैं, और उस दिन टोटल एक आर्टिकल को बनाने में जो खर्च लग रहा था वो लग रहा है 90 रुपया। तो हमें ये बताना है कि उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। हमें तो नहीं पता कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, तो हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स लिए किए गए, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे वो एक्स थे, ठीक। अब कॉस्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का जो कॉस्ट था वो क्वेश्चन में ये कह रखा है, क्या कह रखा है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितना निकला था उस दिन इसके 2 गुने से 3 ज्यादा है, और टोटल जो खर्च था, टोटल कॉस्ट, उस दिन का टोटल कॉस्ट कितना आया 90 रुपीज आया, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि एक दिन ये देखा गया कि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं, और उस दिन जो एक आर्टिकल का कॉस्ट आता है वो आता है क्या, जो नंबर बने हुए आर्टिकल से उनके दोगुने से 3 ज्यादा है, और उस दिन टोटल पैसे खर्च कितने हुए 90 रुपया। तो हमें बताना कि इस आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो लेट यहां पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितना है 2x प्लस का 3, और उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने थे x, और उस दिन टोटल पैसे कितने हुए 90। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट ये है और उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल बने थे x, तो x मल्टीप्लाई इतना बराबर टोटल आर्टिकल का कॉस्ट हो गया, और उस दिन पैसे खर्च कितने हुए थे 90 रुपया। तो अब निकाल देना है, 2 का मल्टीप्लाई से करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई x से तो 3x और बराबर में 90। इसको अंदर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 और बराबर में 0। मैंने क्या कहा था, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके लास्ट वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 90 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 90 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 180। 180 को हमें ऐसे 2 नंबर ले आना है जिसको माइनस करके 3 बचे, माइनस करके क्या बचे 3 बचे। तो देखो 180 को जब हम फैक्टर करते हैं तो 180 का फैक्टर आता है 15 और आता है 12। अगर मैं 15 में से 12 को माइनस कर दूं तो क्या 3 बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा। तो इस 3 के जगह पर हमें इसे रखना है, तो रख देंगे 2x स्क्वायर प्लस
15 माइनस का 12 और ब्रैकेट में x और माइनस का 90 और बराबर में 0। इस इक्वेशन को यहां लिखिए। इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 15 माइनस का 12 मल्टीप्लाई में x और माइनस का 90 बराबर में 0। इसका मल्टीप्लाई अंदर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का इसका तो 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर में 0। निकाल लो, इसे बाहर कर लो, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या चीजें हैं, x कॉमन है तो बचेगा क्या 2x माइनस का, इसको पहले कर दो और इसको बाद में कर दो। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ चीजें कॉमन हो जाएगी। तो हम इसको अगले स्टेप से करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 15x माइनस का 90 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन हो गया तो बचा इसमें का 1x और इसमें का बचा 6 प्लस अगर 15 कॉमन करते हैं तो 15 के टेबल में तो कट जाएगा, बचेगा x और 15 चौके 15 छक्का 90 6 बचेगा। देखो ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई तो ले लो एक बार, x माइनस 6 बराबर में 0। दूसरी बार 2x माइनस का 15 2x और प्लस का 15 बराबर में 0। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 6 आ गई प्लस की, क्योंकि इधर माइनस का था उधर जाकर के प्लस का हो गया। यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 15 अपॉन में 2। तो किसी भी चीज का जो आर्टिकल होता है नंबर, वो नंबर माइनस में नहीं आता कभी। आपने कभी सुना है कि माइनस का 2 kg, माइनस का 6 kg, माइनस का 8 kg, माइनस का 2 बोरा? ऐसा नहीं होता। तो ये नेगेटिव नंबर हमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो x की वैल्यू कितना आ गई 6। यानी जो उस दिन आर्टिकल बने थे वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे 6 आर्टिकल थे। टोटल एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था वो कितना था, तो देखो 2 x की जगह पर हमने क्या निकाला 6 और प्लस का 5, तो 6 2 12 प्लस का 5 17। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था वो कितना रुपए आ गया 17 रुपए आ गया। तो हमें यही निकालना था कि उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए गए थे और एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था। तो ये आ गया। आई होप कि ये चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे भेज दें ताकि वो भी इस चीज को जान पाए, सीख पाए। थैंक यू।